Hey guys, one of you had asked for mnemonics on the topic changes in MI on my Telegram group. So let's get started. So this is a table for various changes that are seen after MI. So thinking logically. सबसे पहले हम जो पैथोलॉजिकल चेंजेस होंगे वो हमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे दिखेंगे, उसके बाद में लाइट माइक्रोस्कोप पे दिखेंगे और फिर ग्रॉस माइक्रोस्कोप पे फिर ग्रॉसली हम चेंजेस को देख पाएंगे. ठीक है. तो 0 to 30 मिनट वाला जो हमारा टाइम इंटरवल होता है उस समय हमारे रिवर्सिबल चेंजेस देखने को मिलते हैं. मतलब 30 मिनट्स के बाद में हमारे इरिवर्सिबल चेंजेस चालू हो जाते हैं. ठीक है. तो 30 मिनट 0 to 30 मिनट वाले टाइम में अपन को रिवर्सिबल चेंजेस देखने को मिलेंगे. तो उस समय हमारे ना तो कोई ग्रॉस फीचर्स दिखेंगे ना लाइट माइक्रोस्कोपी में फीचर्स दिखेंगे. पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमारे कुछ कुछ चेंजेस आना चालू हो जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग्स चालू हो जाएगी. उसके अलावा अमॉर्फस डेंसिटीज दिखने लग जाएगी क्योंकि कैल्शियम डिपॉजिट की वजह से होती है. तो ये भी एमसी की पॉइंट है कि अमॉर्फस डेंसिटीज क्यों दिखती है, कैल्शियम डिपॉजिशन की वजह से दिखती है. ठीक है. अब 30 मिनट to 4 आवर वाले टाइम पीरियड की बात करें, 30 मिनट to 4 आवर मतलब 30 मिनट्स के बाद में हमारा इरिवर्सिबल चेंजेस चालू हो जाते हैं. ठीक है. तो उस समय अब हमारी देखो 0 to 30 मिनट्स में तो हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक चेंजेस दिखना चालू हो गए थे. तो अब 30 मिनट्स के बाद में क्या होगा, लाइट माइक्रोस्कोप में चेंजेस दिखने चालू हो जाएंगे. पर ग्रॉसली हमारे कोई चेंज नहीं दिखेगा. ठीक है. लाइट माइक्रोस्कोप में हमें क्या दिखेगा, वेवीनेस दिखेगी और वेक्यूलेशन दिखेंगे, मायोसाइट वेक्यूलेशन. ठीक है. और ग्रॉस में हमें कुछ नहीं दिखेगा. लेकिन हम अगर ग्रॉस के स्पेसिमेन में एक डाई होती है टीपीटीसी, वो डाल के देखेंगे तो फिर हमारा हर्ट अगर पेल दिखेगा तो फिर इसका मतलब वो इन्फेक्टेड एरिया है. और अगर नॉर्मल दिख रहा है तो वो नॉर्मली जो अपना हर्ट होता है वो रेड होता है. ठीक है. अब 4 आवर्स to 12 आवर्स के बाद में, जब 4 आवर्स के बाद में हमारे क्या होता है, ग्रॉस चेंजेस भी दिखने लग जाते हैं. तो मैंने क्या बोला, 30 मिनट्स के अंदर अंदर ही हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक चेंजेस दिखने लग जाएंगे. 30 मिनट्स के बाद में हमारे लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंजेस दिखेंगे और 4 आवर्स में हमारे ग्रॉस चेंजेस दिखने लग जाएंगे. ठीक है. थोड़ी थोड़ी दिखेंगे, मतलब इतने एविडेंट नहीं है. ठीक है. थोड़े थोड़े ओकेजनली हमें डार्क मॉटलिंग दिखने लग जाती है. लेकिन एग्जैक्टली ग्रॉस चेंजेस कब दिखते हैं हमें, 12 घंटे में. ठीक है. डार्क मॉटलिंग समझ में आ गया. और 12 से 24 घंटे में हमें कॉन्ट्रैक्शन बैंड भी दिखते हैं. 1 to 3 डे में हमें क्या दिख रहा है, मॉटलिंग विद येलो इन्फाक्ट और कॉगुलेटिव नेक्रोसिस विद इन्फ्लेमेशन. 3 to 7 डेज में हमें मैक्रोफेजेस और हाइपरेमिक बॉर्डर्स दिख रहे हैं. 7 to 10 डेज में रेड मार्जिन अर्ली ग्रैनुलेशन टिश्यू दिख रहा है. और 10 to 14 डेज में कोलाजन थर्ड ग्रैनुलेशन टिश्यू दिख रहा है. 2 वीक to 2 मंथ में ग्रे मैटर और इंक्रीज कोलाजन हो जाता है. ग्रेटर देन 2 मंथ में स्कार पॉजिटिव, मतलब पूरा स्कार बन जाएगा अच्छे से और मेनली कोलाजन बना जाएगा. ठीक है. अब हम इसको याद करेंगे. ठीक है. तो इसको याद कैसे करेंगे, सबसे पहले 30 मिनट्स की बात करें. 30 मिनट्स में हमने क्या देखा था कि 30 मिनट्स में हमने क्या देखा था कि वेवीनेस हो जाती है और मायोसाइट वेक्यूलेशन चालू हो जाते हैं. ठीक है. अब देखो 30 को मैं ऐसे बना सकती हूँ, ये देखो 3 और ये 0 बना सकती हूँ ना. देखो 3 और ये 0, मतलब देखो वेवीनेस बन गया ना. और उसके अलावा मैं 3 को ऐसे भी बना सकती हूँ, मतलब मायोसाइट. ठीक है. और मैंने 3 बनाया है, ये देखो, और फिर मैंने ये काट दिया. ठीक है. तो मतलब वेक्यूलेशन समझ में आ गया. तो 30 मिनट्स to 4 आवर्स में मुझे क्या मिल रहा है, वेवीनेस और मायोसाइट वेक्यूलेशन मिल रहा है. क्लियर है. नेक्स्ट अब हम 4 घंटे की बात करेंगे. 4 घंटे पे हमको क्या मिल रहा है, मैंने बोला था कि ओकेजनल डार्क मॉटलिंग मिल रही है. मतलब डार्क मॉटलिंग वैसे कभी कभी मिलती है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि मिलेगी. ठीक है. पर 4 आवर्स में अपन को और क्या मिल रहा है, कॉगुलेटिव नेक्रोसिस मिल रहा है. ठीक है. तो 4 मतलब 4 को अपन समझ में आ गया, 4 का मतलब 4 होता है. अब 4 घंटे पे हमको क्या मिल रहा है, कॉगुलेटिव नेक्रोसिस मिल रहा है. मैंने बोला कॉगुलेटिव को आप चॉगुलेटिव बोल सकते हो. तो चॉगुलेटिव नेक्रोसिस अपन को कब मिल रहा है, 4 पे. ठीक है. याद हो गया, ये क्लियर है. अब हम बात करेंगे 12 घंटे पे हमें क्या मिलेगा. देखो 12 मतलब बाहर, मतलब ग्रॉस चेंजेस, मतलब 12 पे अपन को बाहर के चेंजेस दिखने लग जाएंगे. ठीक है. 12 घंटे पे अपन को क्या होगा, बाहर के चेंजेस दिखने लग जाएंगे. क्लियर है. देखो 12 मतलब बाहर, बाहर मतलब ग्रॉस चेंजेस दिखने लग जाएंगे. उसके अलावा 12 पे अपन को बैंड दिखते हैं. क्या मिलते हैं, 12 पे बैंड दिखेंगे. तो ये देखो 12 पे हमको बैंड दिखेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्शन बैंड दिखेंगे. तो कॉन्ट्रैक्शन बैंड कब दिखते हैं, 12 आवर्स पे दिखते हैं. क्लियर है. अब हम अपने आते हैं 1 to 3 डे. ये रहा 1 to 3 डे. ठीक है. तो 1, देखो 1 को मैंने लिखा 1, मतलब 1 पे अपन को क्या मिलेगी, न्यूट्रोफिल्स दिखेंगी. ठीक है. तो देखो 1 to 3 डे पे अपन ने क्या देखा, बोला था कि इन्फ्लेमेशन आ सकता है और न्यूट्रोफिल्स दिखती है. ठीक है. तो 1 to 3 डे पे हमको न्यूट्रोफिल्स दिखती है. ठीक है. और उसके अलावा 1 to 3 डे पे अपने एक न्यू कलर दिखेगा ग्रॉस में. कौन सा, येलो कलर दिखेगा. देखो
अब क्या हो रहा है, मॉटलिंग विद येलो इन्फार्क्ट दिख रही है, ठीक है। तो ऐसे याद करो 1 2 3 डे पे अपने क्या हो रहा है, ONE, एन मतलब न्यूट्रोफिल और NE मतलब न्यू कलर, मतलब न्यू कलर दिखेगा, मतलब येलो कलर दिखेगा। अभी तक तो डार्क मॉडलिंग चल रही थी, कोई कलर की बात कर रहे थे क्या हम, नहीं ना। जबकि हम 1 पे अपने न्यू कलर दिखता है, मतलब येलो कलर दिखता है, उसकी बात करें, ठीक है। अब अपने आते हैं 3 to 7 डे, ठीक है। 3 मतलब कोई भी चेंज हो जाता है ना तो अपन बोलते हैं बहुत ही तीखा तीखा चेंज हो रहा है, या फिर चेंज मतलब 3 मतलब चेंज, ऐसे याद करो 3 मतलब कोई चेंज हो गया, ठीक है। तो मतलब न्यूट्रोफिल से मैक्रोफेज आ जाएगी 3 पे, समझ में आ गया। और उसके अलावा और क्या चेंज होगा, बॉर्डर चेंज हो जाएगा, मतलब 1 to 3 डे पे अपन ने क्या देखा था, येलो कलर आता था, अब क्या होगा, बॉर्डर चेंज हो जाएगा, येलो बॉर्डर में अपने क्या आ जाएगा, रेड रेड कलर आ जाएगा, देखो इधर देखो। 3 to 7 डे पे अपने हाइपरेमिक बॉर्डर विद येलो इन्फार्क्ट, समझ में आ गया। येलो तो पहले से चल रहा था, अब बॉर्डर चेंज हो जाएगा, उसका हाइपरेमिक बॉर्डर हो जाएगा। उसके अलावा न्यूट्रोफिल की जगह क्या चेंज हो जाएगी, मैक्रोफेज चेंज हो जाएगी, ठीक है। 3 से अपन चेंज याद करेंगे, समझ में आ गया। क्योंकि 3 और C, देखो C भी थर्ड अल्फाबेट है और 3 भी थर्ड अल्फाबेट है, इसलिए समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट, अब आता है अपने 7 to 10 डे, ठीक है। तो 7 to 10 डे वाला कुछ भी ऐसे मतलब याद करने लायक चीज़ नहीं है, ठीक है। रेड मार्जिन होती है, अर्ली ग्रेनुलेशन टिश्यू होती है, ये छोड़ देना, ये कुछ भी याद नहीं करना। अब देखो 10 to 14 डेज, ठीक है। 10 to 14 डेज जो है वो भी अपने कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें देखो कोलाजन थर्ड ग्रेनुलेशन टिश्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अपन को बस ये याद करें 2 वीक और 2 मंथ, तो बस इतना याद करेंगे। 2 वीक पे अपने क्या होता है, 2 वीक पे अपने मैक्सिमम ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाता है, ठीक है। और 2 मंथ पे अपने मैक्सिमम स्कार बन जाता है, ये देखो 2 वीक पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम ग्रेनुलेशन टिश्यू बन रहा है, और 2 मंथ पे मैक्सिमम स्कार बन रहा है, ठीक है। दोबारा से रिवाइज करें, 30 मिनट्स पे क्या हो रहा है, वेविनेस, ठीक है, उल्टा किया था हमने। मायोसाइट वेक्यूलेशन, 4 मतलब 4, कोगुलेटिव मतलब चॉगुलेटिव, तो 4 चॉगुलेटिव। 12 आवर्स, 12 मतलब 12, 12 मतलब बाहर, बाहर मतलब ग्रॉस चेंजेस दिखने लग जाएंगे, और 12 मतलब बैंड, मतलब कॉन्ट्रेक्शन बैंड आ जाएंगे। 1 to 3 डे पे क्या होगा, 1 ONE, NE मतलब न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, और उसके अलावा NE के अलावा न्यू कलर, न्यू कलर मतलब इसमें येलो कलर आ जाएगा, ठीक है। तो येलो कलर कब आ रहा है, 1 to 3 डे पे आ रहा है। 3 to 7 डे, तो 3 को अपन क्या बोलते हैं, चेंज, क्योंकि सी में भी सी भी थर्ड अल्फाबेट है और 3 भी थर्ड अल्फाबेट है, ठीक है। तो इसलिए इसमें चेंज हो जाएगा, मतलब न्यूट्रोफिल की जगह मैक्रोफेज आ जाएंगे। उसके अलावा बॉर्डर चेंज हो जाएगा, मतलब हाइपरेमिक बॉर्डर हो जाएगा। फिर हम 7 to 10 डे और 10 to 14 डे याद नहीं करें क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा 2 वीक और 2 मंथ, 2 वीक पे क्या हो रहा है, अपने मैक्सिमम ग्रेनुलेशन टिश्यू बन रहा है, और 2 मंथ में मैक्सिमम स्कार बन रहा है, ठीक है। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं इसमें, क्योंकि मैं MI पढ़ा रही हूँ तो मैं फिर कंप्लीट ही करने का सोच रही हूँ टॉपिक को। तो ATP डिप्लीशन कब स्टार्ट होती है MI में, विद इन सेकेंड्स चालू हो जाती है, ठीक है, विद इन सेकेंड्स चालू हो जाती है। लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कब होती है, तो लेस देन 2 मिनट में कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी लॉस होने लग जाती है। तो कैसे याद करेंगे इसको, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को लिखेंगे कॉन्टुक्टिबिलिटी, टू मतलब लेस देन 2 मिनट में, ठीक है। ATP रिड्यूस टू 50% इन, तो ATP रिड्यूस टू 50% होती है कब, 10 मिनट्स में, ठीक है। और ATP रिड्यूस टू 10% इन कब होती है, 40 मिनट्स में, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, 10 में 10 नहीं आ रहा, देखो क्लियर है, 10 में 10 नहीं आ रहा। फिर रिवर्सिबल इंजरी जो होती है ना वो अपने 30 मिनट्स तक चलती है, मैंने वो पहले भी बता दिया था। उसके बाद में अपनी रिवर्सिबल इंजरी चालू हो जाती है। माइक्रोवेस्कुलर रिवर्सिबल चेंजेस जो MI में आते हैं वो ग्रेटर देन 1 आवर में आते हैं, ठीक है। अब MI के कॉम्प्लिकेशन की बात करें, MI के कॉम्प्लिकेशन में अपने ट्रिक होती है ACT रैपिड निमोनिक है, ठीक है। तो A से एरिथमिया होते हैं, C से कॉन्ट्रैक्टाइल डिस्फंक्शन, T से थ्रोम्बोसिस, फिर R से रप्चर, A से एन्यूरिज्म, P से पेरिकार्डाइटिस, I से इन्फार्क्ट और D से डिस्फंक्शन, ठीक है। अब देखो एरिथमिया, एरिथमिया अगर लेस देन 1 आवर में हो रहा है ना MI के बाद में, तो फिर वो क्या है, वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 1 आवर में हो रहा है तो इसका मतलब सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टाइल डिस्फंक्शन कौन सा होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन MI जो होता है ना वो कार्डियोजेनिक शॉक होता है, ठीक है। फिर T से थ्रोम्बोसिस हो सकता है, और उसके अलावा रप्चर हो सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि रप्चर इन MI कौन से डे पे मिलेगा, तो 3 to 7 डे पे मिलेगा। कौन सी वॉल पे मिलेगा, तो एंट्रोलेटरल फ्री वॉल पे मिलता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। फिर एन्यूरिज्म, तो जो हर्ट एंटीरियर वॉल होता है ना हार्ट का, वहाँ पे अपन को एन्यूरिज्म मिलता है, जबकि जो पोस्टीरियर वॉल होती है अपने हार्ट की वहाँ पे अपन को ब्लॉक मिलता है। इंपॉर्टेंट है कि एंटीरियर पे एन्यूरिज्म मिलेगा और पोस्टीरियर पे ब्लॉक मिलेगा, ठीक है। फिर आता है P से पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस जो होता है ना MI के बाद में उसको बोलते हैं ड्रेसलेस सिंड्रोम, जो कि एक तरीके का ऑटोइम्यून पेरिकार्डाइटिस होता है, और ये हैंड टू हैंड नहीं मिलता, ये 2 to 10 वीक मतलब 2 से 10 वीक के अंदर कभी मिल सकता है, समझ में आ गया। तो मतलब ये हैंड टू हैंड नहीं मिलेगा पेरिकार्डाइटिस जो MI की वजह से होगा, ठीक है। उसके अलावा इन्फार्क्ट हो सकता है, उसके अलावा पेपिलरी डिस्फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ MI, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं इमेजेस MI चेंजेस की टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी,
मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.